Swing and a miss. Run out का चांस. Oh, run out. यूपी वॉरियर्स, ऐसी टीम जिसके स्क्वाड में कोई कमी नहीं दिखती थी, लेकिन ग्राउंड पर उनका खेल उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। पहले सीजन में तीसरे नंबर पर रहने वाली यूपी हर अगले सीजन एक एक कदम नीचे ही जाती गई। तीसरे सीजन में टीम आखिरी नंबर पर रही और इसीलिए जरूरी था कि नए सीजन की शुरुआत के पहले टीम को नए सिरे से तैयार किया जाए। इसकी शुरुआत हुई इंडियन क्रिकेट के सबसे तेज स्ट्रेटेजिस्ट में एक अभिषेक नायर की एंट्री के साथ। और मेगा ऑक्शन के पहले यूपी वॉरियर्स फ्रेंचाइजी ने लिया चौंकाने वाला फैसला। उन्होंने एक खिलाड़ी को छोड़कर सभी खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। यूपी वॉरियर्स ने रिटेन किया अनकैप्ड इंडियन बैटर श्वेता सहरावत को 50 लाख रुपए में। मेगा ऑक्शन में यूपी एक क्लीन स्लेट के साथ उतरी, साथ ही 14.5 करोड़ रुपए के पर्स और 4 आरटीएम से लैस होकर। और ऑक्शन वाले दिन यूपी वॉरियर्स बिल्कुल वॉरियर्स के ही अंदाज में दिखे। Sold for the UP Warriors at 1 crore 20. Dipti Sharma, the Indian all-rounder, the MVP of the WPL, opening bid at 50. सबसे बड़ी खरीद रही यूपी के नाम, जब उन्होंने दीप्ति शर्मा के लिए रिकॉर्ड तोड़ पैसे खर्च किए और ऑक्शन के पहले रिलीज हुई दीप्ति फिर से यूपी का हिस्सा बन गए। So Dipti Sharma will in fact go to the UP Warriors at 3.2 crore. Congratulations UP Warriors. यूपी से मैं हूँ और कहीं ना कहीं लगाव तो रहता ही है यूपी वॉरियर से। और मतलब मैनेजमेंट इतना अच्छा है और सब लोग इतना सपोर्ट करते हैं। बट एक्साइटिंग भी था मेरे को जब ये स्टार्ट हुआ। और काफ़ी हैप्पी हूँ कि अगेन यूपी ने ही सेलेक्ट करा है एंड अगेन वहाँ से खेलने का मौका मिलेगा। She gets 2 sets of skill to the table as a bowler, as a batter as well, and someone in the batting order can be shuffled in terms of bowling. She bowls in all 3 phases. Again, a value to money. दीप्ति शर्मा के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रहा है। यूपी वॉरियर्स ने उनको वापस आरटीएम का इस्तेमाल करके उनको अपने टीम में रख लिया है और उन्होंने कुछ पैसे भी बचा लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर उनको आप रिटेन करते तो 3.5 आपको देना पड़ता है, पर यहाँ पर 3.2 में आपने दीप्ति शर्मा को अपने टीम में ले लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये खिलाड़ी साबित होने वाली हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सीज़न में इनके फॉर्म में हमेशा प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। करंट फॉर्म दीप्ति शर्मा का बहुत ही अच्छा रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत दीप्ति शर्मा ने की है एक बैटर के रूप में भी। और अब एक ऐसी बैटर ये बन गई है जो नंबर 4, नंबर 5 पे आके तेज़ गति से रन भी बना सकती हैं और एक मैच विनर साबित हो सकती हैं अपनी टीम के लिए। खेल को अपनी टीम के नियंत्रण में रखती हैं दीप्ति, तो उसे दिशा देने का काम करती हैं 3 बार की फाइनलिस्ट मेग लैनिंग। I expected Meg Lanning will be going to UP Warriors because other 4 teams already have their captains set. And in terms of captaincy, I think UP Warriors might still opt for Meg Lanning because all 3 seasons for DC when she led, she got them to the finals. मेग लैनिंग का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है इस बार यूपी वॉरियर्स के लिए, क्योंकि उनको टीम में लाने का मकसद यही है कि यूपी वॉरियर्स ये चाहती है कि मेग लैनिंग एक सॉलिड टीम बनाए। जो काम इसके पहले उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए किया है, जो काम इतने साल से वो ऑस्ट्रेलिया के लिए करते आ रही हैं, कुछ उसी प्रकार की उम्मीद की वजह से ही मेग लैनिंग को टीम में शामिल किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेग लैनिंग के साथ सभी इंडियन प्लेयर्स भी खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेग लैनिंग बहुत कुछ सिखाती हैं अपने खिलाड़ियों को, मैदान के बाहर भी और मैदान के अंदर भी। और उनके अंदर एक और क्वालिटी है कि जो यंग इंडियन प्लेयर्स हैं उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना, उनके एबिलिटीज़ पर और ज़्यादा काम करना, ये सारा काम मेग लैनिंग को पता है कैसे करना है। सोफी इकलस्टन, T20 में दुनिया की सबसे बड़ी स्पिनर्स में एक को स्क्वाड में जोड़ना किफायती भी रहा। सोफी इकलस्टन 85 लाख, इससे अच्छा बार्गेन बाई और हो ही नहीं सकता है। मेरे ख्याल में ये जितने जो इतिहास है WPL के ऑक्शन का, उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही शानदार बाई है, क्योंकि सोफी इकलस्टन आपके लिए टेबल पे बहुत कुछ लेकर जाती हैं। उनको आप कहीं भी गेंदबाजी करा सकते हैं, नई गेंद के साथ भी, मध्य ओवर्स में भी और डेथ ओवर्स में भी। चाहे आप टारगेट डिफेंड करना चाह रहे हो या फिर आपके पास ज़्यादा रन्स बचे नहीं हैं, तब भी आप उनको लगा सकती हैं। तो सोफी इकलस्टन एक प्रकार की ऑलराउंड बॉलर हैं, इसीलिए ये बहुत ही शानदार बाई रहेगा यूपी वॉरियर्स के लिए।
हर टीम को जरूरत होती है स्टेबिलिटी की, लेकिन चैंपियन टीमों को पावर हिटर भी चाहिए और इस काम के लिए यूपी ने जोड़ा फीबी लिचफील्ड और डिएंड्रा डॉटिन को। फीबी लिचफील्ड एक एक्साइटिंग टैलेंट है। इनके पास सही टेम्पलेट है T20 में तेज़ गति से रन बनाने का और मैच विनर साबित होने का। तो इनको जो यूपी वॉरियर्स ने ख़रीदा है केवल 1.20 में, ये बहुत ही इंटेलिजेंट बाई रहा है और मेरे ख्याल में फीबी लिचफील्ड की मौजूदगी इस टीम में एक नया जोश देगी यूपी वॉरियर्स को। डिएंड्रा डॉटिन के आने से यूपी वॉरियर्स में और ज़्यादा मजबूती आ गई है, क्योंकि उनके पास वो पावर हिटिंग स्किल है, उसके साथ साथ वो गेंदबाजी कर सकती हैं और ऑलराउंडर की तलाश थी यूपी वॉरियर्स को। तो उनकी बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर स्ट्रांग हो गया है और डिएंड्रा डॉटिन के आने से न ही केवल उनको अच्छा ऑलराउंडर मिल गया है, सबसे बड़ी बात है एक स्ट्रांग फिनिशर प्राप्त हो गया है अब यूपी वॉरियर्स को। और टाटा WPL चैंपियन बनने के लिए सबसे बड़ी जरूरत यानी एक मजबूत इंडियन कोर भी यूपी वॉरियर्स ने इस ऑक्शन में तैयार कर लिया है। I'm really excited. मैं बहुत excited हूँ। Firstly 3 finals खेला है मैंने। I have not won a title yet. So first agenda would be personally to be able to contribute enough to UPW doing well and winning the title. सबसे प्राउड बात तो ये है मेरे लिए कि फिर से मैं यूपी वॉरियर्स के लिए खेल रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं सोच भी रही थी कि मैं यूपी वॉरियर्स के लिए ही जाऊँ फिर से। Teams like UP Warriors putting trust in me, and that gives me an extra bit of inspiration to perform much better than how I have been doing. So it's like an extra responsibility for me, and I want to do better than I was doing. बहुत कम राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर भारतीय सीन में हमें नज़र आते हैं जो एक अटैकिंग ऑप्शन, जो एक मैच विनिंग ऑप्शन साबित हो सकते हैं अपनी टीम के लिए। आशा शोभना एक ऐसी बॉलर हैं जो बहुत ही वाइटल फैक्टर साबित हो सकती हैं इस टीम के लिए। तो उनके लिए जो प्राइस लगाया गया है मेरे ख्याल में ये बहुत ही शानदार बाई रहेगा, क्योंकि 1.1 में एक राइट आर्म लेग स्पिनर को ले लेना जिसने पिछले साल शानदार प्रदर्शन किया है, वो बहुत ही सुपर्ब चॉइस है इस टीम के लिए। I love for the fact that how they've gotten experience, they've got different proficiency, they've got all of it to get the balance right, and with so much money in the bank you would expect them to do well, and I think they've just gone one above and done a solid squad. यूपी के स्क्वाड में अब एक संतुलन दिख रहा है। पेस, स्पिन, अनुभव, पावर हिटिंग सब कुछ एक यूनिट में मौजूद है। When you look at the experience, when you look at the skill and you look at the options that UP Warriors has, you should not discount the fact that they've got everything there. Now how they go out there and play, of course, is another bet altogether. But on paper, they look a good unit. यूपी वॉरियर्स ने नए सीजन के पहले तो अपनी नई कहानी लिख ली है। नया कोच, नया स्क्वाड, नई पहचान। शायद सीजन में नई किस्मत भी उनके साथ हो।